अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए आज एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और दो बड़ी टीमें आज पिंडी के स्टेडियम में आमने सामने आ रही हैं। मेजबान इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला आज मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के वनडे कैप्टन है और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन है, तो मुल्तान सुल्तान की टीम आज इस्लामाबाद के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में मैदान में उतरने जा रही है। इस मैच में देखें, सबकी नजरें इसलिए होंगी क्योंकि एक तो मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स के खिलाफ इस हफ्ते के शुरू में भाई जो है रिजवान साहब ने सेंचुरी स्कोर भी की और 235 स्कोर भी किया, लेकिन उसके बावजूद मैच हार गए। दूसरी तरफ शादाब खान की टीम का आगाज बहुत शानदार रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच के अंदर अ, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। गो के लाहौर कलंदर ने रात कराची को हरा के थोड़ा अपने आप को बेहतर किया, ऑलरेडी वो क्वेटा को भी हरा चुके हैं। तो शादाब की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक दो मैचेस खेली है। पहला वो लाहौर से जीते और दूसरा वो बाबर आजम के खिलाफ जीते। और बाबर आजम की पेशावर जल्मी की गंदी बॉलिंग जो थी, कमजोर बॉलिंग, निखट्टू और नकारा बॉलिंग के सामने साहबजादा फरहान का जो 100 था वो बहुत शानदार था। बाबर या तो अपने बॉलर से सही तौर पे काम नहीं ले सके या फिर साहबजादा फरहान ने ऐसा डोमिनेट किया कि मैच में वापस ही नहीं आ सके। और बाद में फिर बाबर ने जैनब अब्बास को मजाक में बोला कि कहती हैं कि शादाब के लिए कोई जवाब है, तो कहा कि हम जवाब देंगे। बहरहाल आज रिजवान साहब आ रहे हैं पिंडी स्टेडियम के अंदर अपना दूसरा मैच खेलने के लिए इस पीएसएल के अंदर। और रिजवान साहब जो हैं वो सेंचुरी स्कोर भी कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मुल्तान सुल्तान एक बड़ी टीम है और अक्सर फाइनल मैचेस में पहुंचती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पहले बात भी कर चुका हूं, कि जब आपके पास अ, उबैद शाह जैसा फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर बैठा हुआ है, आप डेविड विली, जो कि हमें नहीं चाहिए डेविड विली इस एज के अंदर, और क्रिस जॉर्डन बाबा हो गया वो। पता नहीं मुल्तान सुल्तान की जो इंतजामिया है उनको इन बॉलर्स के अंदर क्या नजर आता है, या फिर उनको लगता है कि टी20 के समझदार बॉलर्स हैं, बैट्समैनों को हिट नहीं करने देंगे। हमारी विकेटों के ऊपर मेरा ख्याल है कि स्पिनर्स ज्यादा अच्छा कर रहे हैं अब तक। पेसर्स को कोई घास नहीं डाल रहा। मोहम्मद अली को देख लो कितना स्कोर पड़ रहा है। और भी बॉलर्स जितने भी अब तक गेंदें करवाते जा रहे हैं उन सबको काफी मार पड़ रही है। और फिर मुल्तान के पास हसनैन भी तो बैठे हुए हैं। हसनैन को मुल्तान सुल्तान क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? पाकिस्तान के क्विक फास्ट बॉलर, उनको चांस मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मुल्तान चेंजिंग के साथ जाएगा। बाकी चाचा इफ्तिखार मुल्तान के पास हैं, उनको भी मैदान में उतारना अभी पेंडिंग है। पता नहीं मुल्तान सुल्तान चाचा इफ्तिखार को मैदान में कब उतारती है, तो उनको मिलना चाहिए चांस। वो पाकिस्तान सुपर लीग के एक बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनको अपनी जो जो उनकी जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो उनकी सलाहियतें हैं, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए चाचा इफ्तिखार को। और अगर उनको लगता है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, वो इस तरह से कंपैरेटिव क्रिकेट में दोबारा वापस कम बैक कर सकते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। बेंच पे बिठा के आप किसी भी प्लेयर को ये कोई कोई अच्छा इनाम नहीं देते हैं, एक 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 सुलझे हुए क्रिकेटर होने के नाते कि आप उसको बेंच पे बिठाए रखें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मुल्तान सुल्तान चेंजिंग के साथ आए। लेकिन आपको बताइए कि हम जिस तरह का माइंड सेट रखने वाले लोग हैं, क्योंकि पहले मैच के अंदर 235 के ऊपर 235 हो गया, तो शायद रिजल्ट जो है वो उनको लगे कि जी विकेट ऐसा था, तब्दीलियां ना करें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आजम खान की बैटिंग का शो देखने की हमारी बड़ी विश थी। आजम खान खेले तो सही, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स आजम खान नहीं खेल सके हैं। और साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नसीम शाह ने जो बॉलिंग लाहौर के खिलाफ की है, आज वो रिजवान को भी वैसे ही तंग करने के लिए मैदान में उतरेंगे। नसीम अपने आप को प्रूव करना चाहता है। नसीम वो बॉलर है जो कि किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। जिस तरीके से पेशावर जल्मी के टॉप ऑर्डर्स के सामने नसीम शाह ने उस दिन बॉलिंग किया है, मुझे लगता है कि उसी तरीके से नसीम शाह आज रिजवान के सामने भी मैदान में उतरेगा और उसी तरीके से बॉलिंग करेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं नसीम शाह को बड़ी टीमों के बड़े बल्लेबाजों के सामने खेलते हुए देख के। मैं तो नसीम शाह को डेविड वार्नर के खिलाफ भी बैटिंग करता हुआ देखना चाहूंगा, बॉलिंग करता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि जब 2019 में
ऑस्ट्रेलिया में नसीम शाह का डेब्यू हुआ था तो डेविड वार्नर ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान के खिलाफ। नसीम शाह उस मैच के अंदर खेल रहे थे। तो नसीम शाह जो हैं वो एक ऐसे बॉलर हैं जो जो कि बदला भी वापस लेने जानते हैं। उसके अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी एबिलिटी है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ प्लानिंग करके मैदान में उतरता है। और शादाब की टीम के अंदर इमाद वसीम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो जितना समझदार बॉलर है, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। खुद शादाब शायद लैग कर जाए, उनको मार पड़ जाए, बट नसीम और नसीम के साथ इमाद वसीम, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो कि इस वक्त मुझे लगता है कि पीएसएल के दो बेहतरीन बॉलर हैं। शाहीन ने गुज़श्ता रात विकेटें ली हैं कराची किंग्स के खिलाफ। पहले ओवर के अंदर ही उसने 2 विकेटें ले ली। जेम्स विंस और डेविड वार्नर की विकेटें लेके उसने बिल्कुल ही मैच एकतरफा अपने हक में कर दिया है। बट आप नसीम और इमाद को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो भी इस पीएसएल के बहुत अच्छे बॉलर हैं। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग आपके सामने है। कॉलर मंड्रो साहब नीचे झुक के खड़े होते हैं, जो गेंद आती है वो उसको पे ली जाते हैं। तो बैटिंग एबिलिटी है इस्लामाबाद के अंदर, स्कोर भी करना वो जानते हैं। सो मुझे लगता है आज के मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने पहले दोनों मैचेस जीत के अपने होम वेन्यू के ऊपर खड़ा हुआ है। उनका कॉन्फिडेंस और एतमाद तो बहुत अच्छा होगा कि जनाब हम अपने पहले दोनों मैचेस जीते हुए हैं। मुल्तान वाले क्योंकि 235 करके आ रहे हैं, उनके खिलाफ 235 ऊपर हो गया, तो इसलिए वो 235 के ऊपर 235 अगर हुआ है तो शायद उनको लगे कि यार हम जो है ना वो कोई बुरी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। इतनी बुरी क्रिकेट भी नहीं खेली है, बट उनकी बॉलिंग बहुत कमजोर है, ये मैं आपको बता दूं। वो जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में और स्पेशली पिंडी के ग्राउंड में, क्योंकि आज मैच है पिंडी में, आपको पता ही है कि 200 प्लस स्कोर ही होता है। तो पिंडी के अंदर जो ना वो मुल्तान को फिर एक इतना बड़ा स्कोर हो सकता है अगर मुल्तान ने अपनी बॉलिंग के अंदर तब्दीली ना की। और इनके पास बेंच के ऊपर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छे बॉलर्स बैठे हुए हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं इनके पास, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आती है कि उनको यूज क्यों नहीं किया जा रहा और क्या इसके पीछे हिकमत अमली है। अब एक मैच हार गए और आज इस्लामाबाद के हत्थे अगर ये चढ़ गए, और ये चढ़ गए आजम खान के हत्थे नीचे आखिरी 5 ओवर्स के अंदर, तो वो मंजर देखने वाला होगा। बहरहाल 2 मैचेस जीतने की बदौलत मेरी नज़र में इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में मुल्तान के सामने फेवरेट है। क्योंकि 2 मैचेस जीतने वाली टीम को कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अंडरडॉग्स हैं या वो फेवरेट नहीं है। होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज है, होम क्राउड का उनको एडवांटेज हासिल है। जैसे मैंने उनके 2 बॉलर्स बताए हैं, बैटिंग उनके पास साहबजादा 100 कर चुका है और मंड्रो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, बहुत शानदार एक पैकेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का इस टूर्नामेंट के अंदर। और साहबजादा का भी आज मुकाबला होगा और पता नहीं किस बॉलिंग लाइनअप के साथ आज आती है टीम मुल्तान सुल्तान। मुझे लगता है कि 200 फिर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको मार देगा, लेकिन इस्लामाबाद को खुद एडवांटेज उनके नसीम शाह का है। बाकी रिजवान आज एक क्वालिटी बॉलिंग के सामने बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं कि रिजवान अपनी T20 की जो 100 वाली जो फॉर्म थी जो उन्होंने अगेंस्ट कराची इन कराची किया, उसको आज कैसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।